बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का चैप्टर नंबर 14 पानी और धूप पढ़ाऊंगी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। इस पाठ में बताया गया, इस कविता में क्या बताया गया? इस कविता में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, अर्थात भारत परतंत्र था, उस समय अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़कर, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति देकर इस भारत को स्वतंत्र करवाया। तो ऐसे में एक स्वतंत्रता सेनानी की बच्ची है, बेटी है, वह अपनी माँ से वार्तालाप कर रही है और प्रतीक के रूप में बादल को प्रतीक के रूप में बताया है अत्याचारियों की। कौन से अत्याचारियों के? ब्रिटिश अत्याचारियों। तो इस कविता में ब्रिटिश लोगों को बादल का रूप दिया गया है, ठीक है, और स्वतंत्रता, और वह बच्ची अपने पिता को, अपने काका को बचाने के लिए, अपने चाचा को बचाने के लिए, ब्रिटिश लोग जो उन्हें पकड़ने आते हैं, पुलिसमैन पकड़ने आते हैं, उनसे अपने परिवार को, उनके अत्याचार से अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ाई करना चाहते, तलवार सीखना चाहते। तो माँ बेटी के संवाद के रूप में इस कविता को लिखा गया है और बताया गया है कि बच्चों के मन में भी उस समय अपने भारत के प्रति कितना प्रेम था और ब्रिटिश शासक के प्रति आक्रोश था, गुस्सा था। और उस गुस्से को किस रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री ने हमको बताया है। आप अपने अपनी टेक्स्ट बुक नोटबुक ओपन कीजिए और देखिए। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहां से यह पानी, किसने फोड़ गढ़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, है किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। काका जेल में जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को व्यक्त किया है, बताया है कि किस तरह से उनके घरों पर पुलिस आती थी, ब्रिटिश लोग आते थे और उनको पकड़ पकड़ कर उनको ले जाते थे, उनके परिवार भूखे मर जाते थे। तो अपने परिवार के प्रति आक्रोश की स्थिति, अपने परिवार की ओर से आक्रोश की स्थिति को व्यक्त करते हुए एक बच्ची अपनी माँ से बोल रही है, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहां से पानी। हे माँ, अभी जब मैं बाहर आई थी, घर के आंगन में खड़े होकर माँ से बोल रही है, जब मैं बाहर आई थी तो धूप खिली हुई थी और ये पानी एकदम से कहां से आ गया? पानी यानी बारिश। किसने फोड़ गढ़े बादल के, की है इतनी शैतानी। किसने बादल रूपी घड़े को, घड़ा, पानी का जो घड़ा होता है, मटका होता है, उस मटके को किसने फोड़ दिया? किसने शैतानी की है कि बादल से बारिश गिरने लगी, आसमान से बारिश गिरने लगी। क्या अर्थ है? भावार्थ क्या हुआ? अभी अभी थी धूप। इन ब्रिटिश लोगों के आने से
खुशहाली थी, धूप थी, स्वतंत्रता थी। बरसने लगा कहां से यह पानी, ये अंग्रेज यहाँ पर क्यों आए, और आए तो आए, हम इनके नीचे क्यों आए, हमारे ऊपर इन्होंने शासन क्यों किया, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। इन अंग्रेज रूपी बारिश जो आ रही है, ये आते ही तो बारिश नहीं आए, पहले बादल आए, तो बादलों के आने से बाद में बारिश आई है। तो ऐसे अंग्रेज भारत आए, तो भारत आने पर किसी ना किसी ने तो इसके साथ मित्रता की, भारतीय किसी ने, और किसी भारतीय की मित्रता करने से इन्होंने हम लोगों में फूट डाली, हम लोगों को लड़ाया, हम लोगों को हमारे ऊपर अत्याचार किया। इस अंग्रेज ने यहाँ आकर हमारे ऊपर अत्याचार कब किया, जब हमारे कुछ गद्दार लोग इसके साथ मिल गए। जब कोई गद्दार समझते आप, जिसने अपने देश को बेच दिया, जिसने अपनी मातृभूमि को बेच दिया, उनको बोलते गद्दार। जो विश्वासघाती है, ऐसा कोई विश्वासघाती इसके साथ लगा हुआ है, और इस कारण से इसने विश्वासघाती साथ होने के कारण, क्योंकि वह भारतीय होगा, और भारतीय होने के कारण हमारे बारे में उसे सारी बात पता है, तो इस तरह से उसने इस मटके को, इस भारत का जो स्वतंत्रता रूपी मटका है, इसको फोड़ दिया, और फोड़ने के कारण यहाँ पर चारों तरफ परतंत्रता फैल गई है, बारिश आने लगी है, अर्थात ये जो ब्रिटिश लोग हैं इनके अत्याचार बढ़ने लगे। समझ में आ रहा है भावार्थ? भावार्थ बहुत कठिन नहीं है, समझिएगा। शब्दार्थ के साथ सरल अर्थ ये है कि बच्ची बाहर आती है, धूप देखती है, धूप अचानक गायब हो जाती है, चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं, बादल बारिश गिराने लगते हैं, बच्ची अपनी माँ से कहते हैं, माँ अभी तो धूप थी, अभी बादल कहाँ से आ गए। किस आदमी ने, किस बच्चे ने ऐसी शैतानी की, शरारत की कि बादल फूट गए और चारों तरफ पानी पानी हो गया। ठीक है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया अंदर आजा। जैसे ही काले काले बादल आते हैं तो सूरज छुप जाता है ना। अब काले बादलों के कारण सूरज छुप गया, तो बच्ची को क्या लग रहा है, अरे माँ अभी तो सूरज बाहर था, आसमान में था, अभी क्या हुआ, उसने अपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर लिया, अर्थात बाहर नहीं है। क्या उसकी माँ ने भी उसको अंदर बुला लिया? जैसे आप मुझे अंदर बुलाते हैं, मैं अंदर आ जाती हूँ, तो मेरे घर का दरवाजा बंद हो जाता है। घर का दरवाजा बंद होने का मतलब शक्ल दिखाई नहीं देती हमको किसी की। तो ठीक वैसे ही सूरज अभी तो दिखाई दे रहा था और अभी ऐसा गायब हो गया, क्यों, काले बादल आ गए। तो क्या उसकी माँ ने भी उसको अंदर बुला लिया है? क्या अर्थ है इसका? जैसे ही बादल रूपी अत्याचार, बारिश रूपी अत्याचार होने लगे, अंग्रेज क्या है, बादल, और अत्याचार जो जुल्म करते हैं लोगों के ऊपर, वो क्या है, बारिश। तो जैसे ही अंग्रेजों के अत्याचार होने लगे तो सूरज रूपी बच्चे को उसकी माँ ने घर के अंदर बुला लिया, नहीं तो वे लोग उसे मार देते। समझ में आया? जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। ये जो काले काले बादल हैं, ये जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, करते ना बादल आवाज करते हैं, गड़ 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 की ध्वनि करते ना बादल एक दूसरे से टकराते हैं। तो बादल जब गरज रहे हैं तो बच्ची को क्या लगा है, ये किसके चाचा है, काका मतलब पापा के छोटे ब्रदर। ठीक है, तो ये किसके काका हैं, कौन इनकी बात नहीं सुन रहा, किसको डांट रहे हैं, किसने अपनी मम्मी का कहना नहीं माना है। ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी मम्मी का कहना नहीं माना, इसलिए काका उन बच्चों को डांट रहे हैं। घर के अंदर मम्मी है, काका है, पापा है, सब लोग हैं, लेकिन किसी बच्चे ने माँ का कहना नहीं माना, इसलिए काका उसको डांट रहे हैं। समझ में आया? अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी है, वे स्वतंत्रता सेनानी किसी भी कीमत पर अपने भारत को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ने के कारण वो अंग्रेज जो हैं, वो अंग्रेज इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इनके ऊपर गोली बारूद चला रहे हैं। तो गोली बारूद चलाने से जो आवाज निकल रही है वो ऐसा लग रहा है मानो ये अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को पूरी तरह से खत्म कर देना, डांट रहे हैं, तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ, हमको पूरा भारत चाहिए, इस
तरह से अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को डांट डांट कर यहाँ से भगा रहे हैं, लड़ लड़ कर हटा रहे हैं। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं बार। आसमान एक घर की जैसे बताया गया है, तो बिजली के आंगन में अम्मा, अम्मा यानी माँ, अरे माँ ये जो आसमान है इस आसमान में बिजली चमक रही है, चमकती है ना, बादल गरजते तो बिजली चमकती है, तो बिजली चमक रही है, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार। तलवार जब चलती है, तलवार देखा है आपने, तलवार चलती है तो उससे एक चमक पैदा होती है ना, लाइट आती है, एक चमक पैदा होती है। तो जैसे ही दो बादल एक दूसरे से टकराते हैं, टकराते ही बिजली उत्पन्न होती है, और बिजली उत्पन्न होते तो एक लाइट हमको दिखाई देती है, जमीन पर दिखाई देती है ना, देती है, हम बोलते हैं ना हमें बिजली दिखाई दी, बिजली मतलब होता है लाइट। तो जो दो बादल एक दूसरे से जोर से टकराते हैं, टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है वह बिजली हमें बिजली के रूप में तलवार जैसे दिखाई देती है। तो बच्ची कह रही है कि माँ ये बिजली के आंगन में जो तलवार है जिसका उजाला है कैसी चमक रही है, कितनी तेज चमकती है, बादल गड़गड़ करते तो बहुत तेज चमकती है, क्यों खाली जाते हैं बार उनके प्रहार, बार मतलब हमला करना, वो जो तलवार से हमला कर रहे हैं वो तलवार खाली क्यों जा रहे हैं, कोई तो कट के गिर नहीं रहा है। स्टार्टिंग में जब बादल एक दूसरे से टकराते तो आवाज होती है, बारिश बाद में होती है, बारिश बाद में होती है, बादल काले काले बादल टकराते हैं तो जोर से गड़गड़ाहट की आवाज होती है, और जैसे ही टकराते हैं आवाज होती है तो बिजली कौंधती है, कौनती है ना बिजली चमकती है ना। तो कभी बच्ची क्या कह रही है, माँ ये बिजली के आंगन में जो बादल जो तलवारें चल रही हैं उन तलवारों से जो चमक पैदा हो रही है वे तलवार किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं लेकिन उनके हमले खाली जा रहे हैं, अर्थात ये जो बादल रूपी अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज जिसके ऊपर आक्रमण करने आए, किनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को मारना चाहते हैं, तो ये अपने साथ गोला बारूद तलवार लाए हैं लोगों को मारने के लिए, तो अब ये वहां से आक्रमण कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, लेकिन इनके वार खाली जा रहे हैं, अर्थात एक स्वतंत्रता सेनानी मरता है तो क्या हजारों स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इनका प्रत्येक वार, उनका प्रहार, उनका हमला बेकार जा रहा है, खाली जाते हैं बार खाली जा रहे हैं, उनके जो प्रहार है, जो हमला कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं वे खाली जा रहे हैं, कोई भी नहीं मर रहा है। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर आए। अरे माँ क्या ये जो बादल एक दूसरे से गरज रहे हैं, टकरा रहे हैं, बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, तो बिजली रूपी जो तलवार है इनको क्या तलवार चलाना नहीं आता, क्या आज ये आसमान पर तलवार की प्रैक्टिस करने आए, तलवार चलाना सीखने आए हैं। अर्थात ये जो अंग्रेज लोग हैं, इन अंग्रेजों के कल्चर में तलवार नहीं थी, तो इस तरह से इनको तलवार चलाना तो आता नहीं है, तो आज क्या ये तलवार चलाना सीखने आए हैं, अर्थात ये जो अत्याचार कर रहे हैं भारतीयों के ऊपर, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर, क्या इन्होंने पहले भी किसी के ऊपर अत्याचार किया, या सिर्फ हमारे ऊपर ही अत्याचार करने हैं, हमको ही दबाने आए हैं। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। अरे माँ तू एक बार मुझे इस बिजली के घर जाने दे, कहाँ पर, आसमान में, और जब जाऊंगी तो वहां पर बिजली के बहुत सारे बच्चे होंगे, एक होती है बड़ी बिजली, एक होती है छोटी छोटी बिजलियां होती है ना, तो इस तरह से रूपक बांधा गया है कि बड़ी वाली बिजली तो मम्मी पापा है और छोटे छोटे उनके बच्चे, तो इन बिजलियों रूपी तलवार को तलवार चलाना नहीं आता तो मैं इनको तलवार सिखा कराऊंगी, तू मुझे वहां जाने दे। क्या अर्थ है कि मेरे घर वाले स्वतंत्रता सेनानी बन गए हैं, मेरे घर वाले भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आगे चले गए हैं, तो हे माँ मुझे भी स्वतंत्रता सेनानी बनने दे, मैं भी अंग्रेजों से लड़ कर आऊंगी और उनको हरा कर आऊंगी, उनको तलवार चलाना सिखाऊंगी, अर्थात उनको बताऊंगी कि भारत की बच्ची तक, भारत का प्रत्येक मनुष्य
बच्चे बूढ़े सब आज स्वतंत्रता के संग्राम में कूद गए। समझ में आ रहा है भावार्थ? खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब ना कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। बच्ची क्या कह रही, माँ मुझे उस आसमान में जाने दे, वहां पर मैं बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखाऊंगी तो बिजली मुझसे खुश हो जाएगी और खुश होकर मुझे एक तलवार दे देगी और वह तलवार वह अस्त्र लेकर मैं जमीन पर आ जाऊंगी और जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार करेगा, कोई अंग्रेज अत्याचार करने आएगा तो मैं उसको अत्याचार नहीं करने दूंगी, इसी तलवार से उसको खत्म कर दूंगी। अर्थात ये जो मुझे स्वतंत्रता सेनानी बनने देगी, यदि इस देश के लिए मुझे अपने प्राणों को आहुति करने देगी, मुझे अपने इस प्राणों की आहुति देने के लिए तू तैयार करेगी, मुझे अनुमति देगी, तो मैं अपनी तरफ से वो जो ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर अत्याचार करने आएंगे उन सबको खत्म कर दूंगी, तू मुझे आज्ञा दे। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से वे सब डर जाएंगे। पुलिसमैन, देखो अंग्रेजी शब्द प्रयोग है ना, पुलिसमैन मतलब पुलिस लोग जाते हैं, पुलिस के आदमी, जो पुलिसमैन है, पुलिस के आदमी है, वो अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे। आज वो मेरे काका को, मेरे चाचा को पकड़कर जेल खाने में ले गए। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी थे और सारे स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ कर ब्रिटिश जेल खानों में डाल रही थी, जेल में डाल रही थी। तो जब मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगी, जब मेरे हाथ में तलवार आ जाएगी, तो उस तलवार से मैं उनको खत्म कर दूंगी। वे जब मेरे घर आएंगे तो मेरे चाचा तक नहीं पहुंचने पाएंगे, सबसे पहले मुझसे लड़ाई करेंगे। तो पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से सब डर जाएंगे। मेरे हाथ में तलवार देखेंगे तो दूर से डर जाएंगे और मेरे चाचा को नहीं पकड़ेंगे। अर्थात यदि मैं भी स्वतंत्रता सेनानी बन जाऊं, यदि मैं भी अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाऊं, तो कोई भी मेरे इस देश के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता। दूर से ही हमको देखकर सब लोग भाग जाएंगे। ये शत्रु है, ये जो हमारे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, मैं फौजी बनना चाहती हूँ, मुझे फौजी बनने दे। ये जो आक्रमण हमारे देश के ऊपर करते हैं, हमारे देश पर आक्रमण करते हुए देखेंगे कि यहाँ का भारत का तो बच्चा बच्चा फौजी है, भारत का तो बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है, तो ये सारे शत्रु वहीं से भाग जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए अपना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। हे माँ, यदि तू मुझे चाहती है ना कि मेरे काका को, मेरे परिवार के लोगों को ये पुलिसमैन जेल खाने में नहीं ले जाए, जेल में नहीं ले जाए, तो क्या करना पड़ेगा? मुझको बिजली के घर जाने दे। मैं बिजली के घर जाऊंगी और तू मुझे वहां जल्दी से पहुंचा। बिजली के घर जाना मतलब मुझे स्वतंत्रता की आग में जलने दे, मुझे स्वतंत्रता सेनानी बनने दे, फौजी बनने दे, सैनिक बनने दे, और सैनिक बनकर, स्वतंत्रता सेनानी बनकर मैं इन सब से लड़ाई करूंगी। तू मुझे इस स्वतंत्रता में जाने दे, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने वाला बनने दे। काका जेल में जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का मत करना कभी विचार। माँ अपनी बेटी को जब इतने जोश में देखती है, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना के लिए देखती है, बच्ची की उम्र छोटी है, तब माँ प्रेम के कारण, अपनी ममता और मोह के कारण बच्ची से कहती है, काका जेल में जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, मैं तुझे फौजी बनाऊंगी, तुझे इस देश की रक्षा के लिए तलवार दूंगी, लेकिन और तेरे काका भी अब जेल में जाएंगे। अर्थात अब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा। भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो किसी कोई भी हमारे देश के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा। मैं तुझे फौजी बनाऊंगी और तेरे फौजी बनने के कारण मेरा देश स्वतंत्र रहेगा, भारत हमेशा स्वतंत्र रहेगा। पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार, लेकिन कभी भी तू उन अंग्रेजों के यहाँ जाने का विचार मत करना। इस स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता के लिए लड़ने का विचार कर, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार को सहने का प्रयास मत कर। मैं तुझे अत्याचारों के बीच में, अत्याचारियों के बीच में नहीं जाने दूंगी। तू घर पर ही रह, तेरे काका को भी नहीं ले जाएंगे और मैं तुझे तलवार मंगाकर दूंगी। समझ में आया?
माता और बच्ची के संवाद के रूप में इस कविता को लिखा गया है और बारिश और बादल के रूप में, बिजली के रूप में ब्रिटिश अत्याचार को दिखाया गया है। किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने भारत के ऊपर अत्याचार किया और कितने ही लोगों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मारा, पीटा, कारावास में डाला और वहां पर उनके ऊपर अत्याचार, जुर्म किए। और इस जुर्म को देखते हुए, इस अत्याचार, जुल्मों को देखते हुए लोगों ने, भारत के बच्चे बच्चे के अंदर स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई और इस तरह से आज आप और हम स्वतंत्र भारत में जिंदगी बिता रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। ये उन्हीं लोगों का परिणाम है, ये उन्हीं लोगों का जोश है जिसके कारण आज आप और हम सभी स्वतंत्र हैं। अब इस चैप्टर में आए शब्दार्थ हम कुछ लिख लेंगे। लिखिए, हम शब्दार्थ लिखेंगे, भावार्थ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बरसने लगा कहां से पानी, किसने फोड़, फोड़ना मतलब होता है तोड़ देना, फोड़ मतलब होता है तोड़ना, टुकड़े करना, तोड़ना लिखो, क्रिया है फोड़ना। बादल यानी बादल, शैतानी, शैतानी यानी शरारत, शरारत। सूरज ने क्यों बंद कर दिया अपना घर का दरवाजा, दरवाजा ने गेट है ना, ला दिया उसकी मां ने, कहकर राजा जोर जोर से गरज रहे हैं। बादल ने किसके, काका, काका मतलब चाचा, पापा के छोटे भाई, काका, काका मतलब चाचा। इसको डांट रहे, किसने, कहना सुना नहीं माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा, अम्मा यानी माँ, अम्मा यानी माँ। चलती है तलवार कैसी चमक रही है, क्यों खाली जाते हैं बार। वार यानी प्रहार, हमला, प्रहार, हमला, अटैक जो करते हैं उसको बोलते हैं वार। क्या तक तलवार सीख नहीं पाए, इसलिए क्या सीखने आसमान पर आए। एक बार भी माँ मुझको बिजली के घर जाने दो, अपने बच्चों को तलवार चलाना सिखलाने दो। खुश होकर तो बिजली देगी वो ये चमकती सी तलवार, तक कोई माँ करने अपने ऊपर अत्याचार, अत्याचार यानी जुल्म, अत्याचार यानी जुल्म। पुलिसमैन अपने काका को फिर देखी कि तलवार दूसरे से पर जाएगी। जेल खाना, जेल खाना मतलब होता है कैद खाना, जेल, जेल खाना यानी कारावास, कारावास। मत यानी नहीं, मत यानी अब मत करना, मत यानी नहीं। वैसे मत यानी विचार भी होता है, और विचार यानी सोचना। इस तरह से इस पार्ट में पुलिसमैन के रूप में ब्रिटिश लोगों के बारे में और बादल और बारिश के रूप में ब्रिटिश अत्याचार के बारे में बताया गया है और मालती के संवाद को सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री के द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया गया है। समझ में आया ना आपको? अब आप शब्दार्थ लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो ड्राइंग है सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, डे डालेंगे, उसके ऊपर इस एक में इसको लिखेंगे और दूसरे में पूरी जो कविता है आपकी उसको लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे। प्रश्न उत्तर में आपको कल कराऊंगी। थैंक यू।